हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका भाई गौरव आपके बीच वापस आ चुका हूँ एक नई वीडियो लेके जो बेस है क्लोजेस पे। कल अपने सेंटेंस किया था, आज अपने क्लोज करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी विद गौरव पे। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं। क्लोज क्लोज क्या होता है? सेंटेंस की एक टाइप क्या है? क्लोज। सेंटेंस और उसकी टाइप्स अपने कल पढ़ ली थी। सेंटेंस के अंदर क्या होता है? एक क्लोज आ रहा है प्रॉपर, तो ये तो इसको अपने सेंटेंस बोल सकते हैं। और क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोजेस, यानी कि एक सेंटेंस है उसके अंदर अगर एक ही अपने पास क्लोज आ रहा है तो उसको तो प्रॉपर सेंटेंस बोलेंगे, और अगर एक से ज्यादा क्लोजेस आ रहे हैं तो बोलेंगे तो उसको भी सेंटेंस। फिर उसको डिफाइन कैसे करें अपने एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं, पर उससे पहले अपने देखेंगे कि क्लोज क्या होता है। क्लोज अपना क्या होता है? जिसमें अपना क्या हो, एक तो सब्जेक्ट हो और एक अपने पास हो प्रेडिकेट। अब ये क्या पंगा आ गया सर? प्रेडिकेट क्या होता है? कोई बात नहीं, प्रेडिकेट नहीं पता तो अपने पहले प्रेडिकेट को देखेंगे। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट क्या होता है? जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। प्रेडिकेट क्या होता है? जो हमें हमारे सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। जैसे हरमन इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है? तो इसमें अपना सब्जेक्ट क्या है? हरमन। बाकी जो चीज बच गई, ये हरमन के बारे में क्या है? जानकारी है। इस जानकारी को अपने कौन देगा? अपना प्रेडिकेट, ठीक है? तो हरमन अपना सब्जेक्ट हो गया, इज गोइंग टू स्कूल अपना हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? जो हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है। तो ये अपना पूरा एक क्या है? क्लोज है, और इसी को क्या बोलते हैं? सेंटेंस। सब्जेक्ट होगा, क्लोज होगा। अब क्लोज में और क्या क्या होता है? अगर क्लोज में एक सब्जेक्ट है तो एक मेन वर्ब होनी कंपलसरी है। एक सब्जेक्ट होगा तो एक मेन वर्ब होनी कंपलसरी है। ऐसे ही अपने सेंटेंस में देखें। सेंटेंस में अगर अपने पास दो क्लोज है, तो दो सब्जेक्ट होंगे, और दो सब्जेक्ट होंगे तो दो मेन वर्ब होना भी कंपलसरी है। यानी कि एक सेंटेंस में जितने क्लोज उतने सब्जेक्ट, और जितने सब्जेक्ट उतनी मेन वर्ब होना कंपलसरी है। तो क्लोज देखिए आपने, क्लोज में अगर सब्जेक्ट एक है तो मेन वर्ब भी एक होगी। सेंटेंस में अगर दो क्लोज है तो दो ही सब्जेक्ट होंगे और दो ही मेन वर्ब होगी। जैसे अपने इसका एग्जांपल लिखते हैं आगे। तो अपने अब इसका एग्जांपल करेंगे। जैसे मैंने लिखा, जैसे अपने अपनी पापा को कहते हैं आई लव यू, तो आई अपना क्या है? सब्जेक्ट है। पीछे जो बच गया ये अपना क्या है? प्रेडिकेट है। पीछे जो बच गया ये अपना क्या है? प्रेडिकेट है। आई लव यू, आई सब्जेक्ट, लव यू क्या हो गया? प्रेडिकेट। जैसे अपने अपने पेरेंट्स को कह रहे हैं आई लव यू, तो ये अपने प्रेडिकेट अपने क्या होता है? अपने किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है सब्जेक्ट के बारे में। और अपने जैसे मैं बड़ा सेंटेंस लेके देखता हूं, राम इज गोइंग टू मार्केट एंड सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ये अपने पास एक पूरा सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस है। इसमें अपने देखेंगे इसमें अपने पास कितने क्लोज हैं, कितने मेन वर्ब हैं, कितने सब्जेक्ट हैं। तो पहला हमने देखा राम इज गोइंग टू मार्केट। राम अपना क्या हो गया? सब्जेक्ट। इज गोइंग टू मार्केट अपना क्या हो गया? प्रेडिकेट, ठीक है। सीता अपना क्या हो गया? सेकंड सब्जेक्ट। सीता अपना क्या हो गया? सेकंड सब्जेक्ट। पीछे जो बच गया इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये अपना क्या होगा? सेकंड
प्रेडिकेट। अब कैसे पता चला आपने, क्योंकि इन दोनों के बीच में अपने पास क्या रहेगा, कनेक्टर आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए हमेशा एक कंजंक्शन जरूरी है। तीन क्लोजेस को जोड़ेंगे तो कितने कंजंक्शन चाहिए होंगे, दो। चार जोड़ेंगे तो कितने चाहिए होंगे, तीन। पांच जोड़ेंगे तो कितने चाहिए होंगे, चार। यानी कि जितने क्लोज उससे एक कम अपना क्या होगा, कंजंक्शन होगा। अब अपने पास दो क्लोज थे यहाँ पे, तो एक कंजंक्शन कंपलसरी था। अपने प्रेडिकेट देख लिया, क्लोज देख लिया, सेंटेंस देख लिया। अब अपने करते हैं आगे की बात। अब ये तो पता चलेगा अपने को, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, ये दूसरा प्रेडिकेट है। अब जितने सब्जेक्ट होंगे एक सेंटेंस में, जैसे मैं लिखूं हरमन एंड हरीश आर माय गुड फ्रेंड्स, यानी कि हरमन और हरीश मेरे क्या हैं, अच्छे दोस्त हैं। तो हरमन और हरीश क्या दोनों मिलकर एक सब्जेक्ट है, दो नहीं है, ये क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो एक सब्जेक्ट होगा अपने पास, एक मेन वर्ब होगी, और ये जो पीछे बच गई है अपना क्या है, प्रेडिकेट है। पीछे बच गई है क्या अपना, प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट, एक मेन वर्ब, एक प्रेडिकेट, और अपने पास क्लोज भी कितना था, एक है। तो उसको क्या बोल सकते हैं हमने, सेंटेंस। यानी कि अपने जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें जो बड़ा सा सेंटेंस लिखा होता है उसको देख के घबराना नहीं है। आज के बाद अपने जब भी देखेंगे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या कोई भी मैगजीन पढ़ेंगे तो उसमें अपने देखेंगे, सबसे पहले अपने देखेंगे सब्जेक्ट कितने हैं। सब्जेक्ट के बाद अपने देखेंगे वो खत्म कहां पे हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जहां पे वो खत्म हो रहा है, यानी कि आगे वाला कंजंक्शन आ रहा है उससे पहले जहां पे वो खत्म हो रहा है, वो अपना क्या होगा, वहां से हेल्पिंग वर्ब से लेके कंजंक्शन से पहले तक का अपना क्या होगा, प्रेडिकेट। ठीक है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, दो सब्जेक्ट, दो वर्ब, यानी कि मेन वर्ब की बात कर रहे हैं यहाँ पे अपने। अब वर्ब क्या होता है वो देख लेते हैं, इतना क्लियर है। अब चलते हैं अपने आगे। तो अब अपने देखेंगे क्लोज क्या होता है। क्लोज अगर हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, क्लोज में क्या होना चाहिए, एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए और एक क्या होता है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट भी देख लिया, प्रेडिकेट में एक मेन वर्ब तो होना जरूरी है। एक सब्जेक्ट है तो एक मेन वर्ब होगी, ये अपने अभी तक पढ़ा है। एक क्लोज है उसमें एक सब्जेक्ट होगा तो एक मेन वर्ब होना कंपलसरी है। अब अपने देखेंगे कि इसमें वर्ब क्या होता है। वर्ब अपने नॉर्मली स्ट्रक्चर क्या मान के चलते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे आपको बता दूं यहाँ पे हर बार ऑब्जेक्ट नहीं होता, कभी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होगा, कभी क्या होगा, ये अपने आगे जैसे क्लासेस करेंगे उसमें अपने को धीरे धीरे पता चलता जाएगा। पर अभी यहाँ पे अपने जस्ट नॉर्मल जैसे अपने स्ट्रक्चर मान के चलते हैं, ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने को अभी यहाँ पे वर्ब के बारे में सीखना है, इसके बारे में नहीं सीख रहे हैं। एक बार में वर्ब के बारे में देखेंगे तो नॉर्मल स्ट्रक्चर अपनी क्या है, सब्जेक्ट प्लस डैश प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड हम क्या है, सब्जेक्ट प्लस डैश प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड अपने पास होती है सब्जेक्ट प्लस डैश प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ अपने पास होती है सब्जेक्ट प्लस डैश प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जहां जहां पे अपने पास ब्लैंक बच गए वहां पे क्या आएगी, अपनी मेन वर्ब आएगी। एक मेन वर्ब आएगी, एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब का आना जरूरी है। अब आएगी कैसे कैसे वो भी देख लेते हैं। पहले में आएगी मेन वर्ब, यहां पे आएगी मेन वर्ब, यहां पे आएगी मेन वर्ब, यहां पे आएगी मेन वर्ब। अब इसको याद कैसे करना है, ये भी एक अपने पास तरीका है। जैसे अपने किसी से मिलने जाते हैं, कोई बहुत जानी पहचानी हस्ती है उसको मिलने जाते हैं, तो अपने को पहले क्या मिलेगा, जैसे अपने कोई 5 स्टार होटल में जाते हैं, मान लो 5 स्टार होटल में जाएंगे तो ऐसे तो नहीं अपने सीधा मैनेजर मिल जाएगा, अपने को पहले मिलेगा रिसेप्शन वाला। तो उसको अपने क्या बोलेंगे, यानी कि वो अपनी कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। तो पहले वाला क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके थ्रू अपने मेन बंदे के पास जा सकते हैं। तो पहले वाला हेल्पिंग वर्ब, दूसरे वाला मेन वर्ब। तीसरे वाले में चलते हैं, यहाँ पे 3 ब्लैंक हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब वाला मिलेगा, फिर वो अपने को कुछ ना कुछ सपोर्ट करेगा, यानी कि अपने को सेकंड पे कौन सी आएगी, सपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद तीसरा मिलेगा अपने को मेन वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद फिर से सपोर्टिंग वर्ब और फिर अपनी मेन वर्ब। ये मेन वर्ब यानी कि एक सब्जेक्ट है तो एक मेन वर्ब होगी। ये मेन वर्ब को लिखने का
तरीका है एक टाइप का अपने पास। तो जितने सब्जेक्ट उतनी अपनी मेन वर्ब होगी। अब एक सब्जेक्ट तो एक मेन वर्ब, और लिखने का तरीका 4 है। अगर अकेला आ रहा है तो वो पहला बंदा खुद ही मेन होगा, और अगर अपने को किसी मेन से मिलना है तो उससे पहले क्या आएगा, हेल्पर होएगा उसका खुद का। और अगर अपने को मेन से मिलना है उसके आगे 2 जने हैं तो एक तो जो हेल्पर होगा अपना वो आएगा, दूसरा अपने पास कौन आएगा, तो उसका स्पॉटर होगा जो अपने को और स्पॉट देके मेन के पास लेके जाएगा। और जो ज्यादा ही मतलब बंदा हाई फाई है तो उसको मिलने जाना तो अपने पास 2 तो स्पॉटर होंगे और एक हेल्पर होगा। इसके एग्जांपल करेंगे अभी अपने। पहले इतना आप नोट कर लो, और आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, ठीक। जैसे अपने अब इनके एग्जांपल्स करते हैं। तो पहला एग्जांपल जब अपने मेन वर्ब का करते हैं तो राम प्लेस अ क्रिकेट मैच। अब यहाँ पे आएगा प्लेस, एक में है तो ये अपनी मेन वर्ब है। अब मैं सेकंड एग्जांपल देखेंगे अपने। तो पहला तो हो गया मेन वर्ब वाला, सेकंड इसमें 2 वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो राम इज प्लेइंग अ क्रिकेट मैच। तो एक ये जो पहले आ गया और ये बाद में। मेन कौन है, जो लास्ट में आ गया। तो पहले वाला कौन हो गया, हेल्पिंग, और दूसरी क्या होगी, मेन। तीसरा अपने देखते हैं राम विल बी हेल्प्ड बाय यू। तो इसमें अपनी कितनी आ रही है, 3 वर्ब्स आ रही है। पर बोलेंगे क्या इसको, मेन वर्ब अपनी एक ही होगी क्योंकि अपना सब्जेक्ट क्या है, एक है। ये मेन वर्ब होगी, ये बीच वाली सपोर्टिंग वर्ब होगी, और ये हेल्पिंग वर्ब होगी। अब अपने करेंगे बी की फॉर्म्स क्या होती है। बी की फॉर्म यानी कि सबसे बदतमीज फॉर्म्स। ये सारी ग्रामर के रूल्स को ही उलट पुलट करके रख देती है। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज वर्ब। थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीइंग। फोर्थ फॉर्म क्या होती है, बीइंग। और ये खुद भी क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ फॉर्म होती है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म क्या होती है। पहली फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। सेकंड क्या हो जाएगी, वाज वर्ब। थर्ड क्या हो जाएगी, बीइंग। फोर्थ क्या हो जाएगी, बीइंग। जैसे मैं यहां पे लिख दूं तरुण इज अ गुड बॉय। तरुण इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पे इज क्या कर रहा है, अपना मेन वर्ब का काम कर रहा है। यानी कि बी की फॉर्म्स भी मेन वर्ब का काम कर सकती है। मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपनों ने देखा कि बी की फॉर्म्स जो होती है, इज एम आर, वाज वर्ब, हैज एम, ये सारी क्या कर सकती है, मेन वर्ब का काम कर सकती है। तो अब अपने चलेंगे। तो अभी अपनों ने देखा बी की फॉर्म्स यानी कि इज एम आर, वाज वर्ब और बीन और बीइंग, ये सारी क्या कर सकती है, मेन वर्ब का काम कर सकती है। और अपनों ने जो स्ट्रक्चर देखी थी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, वो वाली, यानी कि उसमें से अपने को क्या सीखने को मिला कि मेन वर्ब जो हो सकती है कम से कम एक वर्ड में हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 4 शब्दों में हो सकती है। यानी कि अपनी जो स्ट्रक्चर है वर्ब वाली, वो क्या लिखेंगे अपने, कम से कम एक शब्द में और ज्यादा से ज्यादा 4 शब्दों में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा, और समझ आया तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। थैंक यू।